इस साल के शाहीन के टॉपर आदर्श के साथ आदर्श और इन फ्यूचर डॉक्टर आदर्श इंशाल्लाह, इनके जो है 696 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 368 है। कंग्रेचुलेशंस। अभी आपका क्या रिएक्शन है इस रिजल्ट के बाद? फैमिली में बहुत खुश है। फ़ोन आ रहे हैं रिश्तेदार। किस वक्त आपको पता चला कि आपका ये रिजल्ट आ रहा है? पहले तो सतीश सर ने, HOD सतीश सर ने कॉल किया था कि रिजल्ट आ गया है। किस टाइम पे? 9:30 बजे रात को। तो उसके बाद चेक किया। उसके बाद चेक किया। हाँ। तो आपका जो रिजल्ट था ये जब आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तब आप उम्मीद कर रहे थे इस टाइप का रिजल्ट का? 650 प्लस तो स्कोर करेंगे। पहले ओके। स्टार्ट किया था 650 प्लस स्कोर करेंगे बोल के, लेकिन जाते जाते कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। तो मॉक टेस्ट में 690 680 तक आ रहे थे। ओके। तो 696 है। तो ओरिजिनल प्लान 650 का था पहले स्टार्टिंग में 680 690 है ना? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? पेरेंट्स तो बहुत खुश है सर। प्राउड फील कर रहे होंगे खूब। हाँ सर। थोड़ा सा एक बार अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरे पापा किराना दुकान चलाते हैं छोटा सा। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। जी। आप तो बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं हुमनाबाद मुस्तफापुर। तो फैमिली फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम थी। तो मेरे बड़े पापा और मेरे बड़ी मम्मी ने पढ़ाया मुझे 10th तक इंग्लिश मीडियम में। उन्होंने फ़ीस भरा। तो जब आपके पापा जो हैं किराना की शॉप चलते हैं, किस एज पर आपने ख्वाब देखा कि आप डॉक्टर बन सकते हैं? मैं 8th 9th से 8-9 से प्लान हो गया था। आप अपने स्कूल में भी टॉपर थे या इधर 11th 12th में आके परफॉर्मेंस ऊपर आई है? 8th 9th में भी टॉपर थे सर, लेकिन सेकंड थर्ड है। सेकंड थर्ड। जब आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी करनी है, आपने शाहीन को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि 2020 का रिज़ल्ट जो आया था कार्तिक रेड्डी का, उसके बाद मेरे भैया ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे जाना है, तो इसलिए उन्होंने एडमिशन करा दिया। और अब आपका रिजल्ट देख के और बच्चे एडमिशन लेंगे। शाहीन में जो 2 साल की जर्नी थी यहाँ के मैनेजमेंट के साथ और जो स्टाफ है, कदीर सर, मुकीद सर, अंजर सर, इन लोगों के साथ कैसा आपका इंटरेक्शन रहा? मतलब अंजर सर रोज़ आके मोटिवेशन देते थे हमें। हो सकता है 700 यहाँ इसी क्लास से जाएगा 700, ऐसा बोलते थे। वैसा खदीर सर वीक में एक बार आके पूछते थे कि कुछ तो चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर आपका सेशन देख रहे हैं, रियली जानना चाहते हैं किस तरह से आपने जो है प्रिपरेशन की। ज़रा सब्जेक्ट वाइज बताएं, कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर किया और क्या प्रॉब्लम फेस की, कैसे सॉल्व किया? फर्स्ट ईयर में जब फिजिक्स स्टार्ट किया था तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ओके। उसके बाद थोड़ा जाते जाते तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते तो रिदम बन गया सर। ओके। उसके बाद फिज़िक्स में मार्क्स इम्प्रूव हुए। 1 साल के बाद इम्प्रूव हुए। पहले 1 साल तो क्या गलती कर रहे थे फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जिसके बाद कंसेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे थे सर, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करते थे। कंसेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे थे। ओके। 100 ने 120 इतने ही रहते थे सर। कंसेप्ट फिर आपने कैसे बनाना शुरू किया? जब सेकेंड ईयर में गया था तो तब कंसेप्ट पे फोकस करना चालू किया। तो किसी बुक को यूज़ किया? हाँ, एरएलएस को। हाँ सर। ओके। और कंसेप्ट्स कहाँ से देख रहे थे? कंसेप्ट क्लास सतीश सर के नोट्स से। सतीश सर के नोट्स आपके लिए सफिशिएंट? ओके। केमिस्ट्री? हाँ, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में सिर्फ नोट्स पढ़े थे सर। सेकेंड ईयर में NCERT प्लस नोट्स दोनों पढ़े थे। फर्स्ट ईयर में सिर्फ नोट्स, सेकेंड ईयर में NCERT प्लस नोट्स। हाँ। कोई एक्स्ट्रा बुक केमिस्ट्री में यूज़ नहीं की थी? PYQ यूज़ किया था, उसको छोड़ के दूसरा कुछ टाइम। और बायो में क्या किया था? बायो में सिर्फ NCERT किया था सर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, बायो में NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं स्कोर करने के लिए? हाँ सर। आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितने हैं? मेरे बायो में 360 आउट ऑफ 360। वेरी गुड। आउट ऑफ स्कोर किया? हाँ सर। फिजिक्स में 165 है। 165। और केमिस्ट्री में 171 है सर। 171। और इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर में, तब कितने मार्क्स आ रहे थे? इनिशियली तो 500 तक ही रहते थे सर पहले 1 साल ईयर में। हाँ सर। वो सब्जेक्ट वाइज कैसे होता था? फिजिक्स में 90 80 इतने आते थे सर। 80-90 पे आ जाते थे। और केमिस्ट्री में भी उतने ही होंगे? केमिस्ट्री में 100 120 तक आते थे सर। ओके। बायो में 300 आते थे। बायो में 300। हाँ। तो आपने जो है वो वाला केस आपका नहीं है कि आए और शुरू से आखिर तक टॉप किया, रादर आपने टॉप कर करके मेहनत करके आगे। आपके फ्रेंड्स का कितना रोल था? मतलब आप पढ़ाई अकेले करते थे, फ्रेंड्स के साथ मिलके करते थे? फ्रेंड्स के साथ मिलके करते थे, और एरएलएस साथ मिलके सॉल्व करते थे सर। डाउट सिर्फ पूछते थे या बताते भी थे? दोनों करते थे, बताते भी थे और फ्रेंड्स के साथ।
लेकिन लास्ट में आपने अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट को क्रॉस किया और इस बार हाँ, शाहीन के टॉपर आप बने। हाँ सर। तो ये क्या शुरू से आगे हो गए थे या बीच में कंपटीशन टफ था? मतलब मॉक टेस्ट में क्या था, कंटिन्यूसली टॉप कर रहे थे? मॉक टेस्ट में भी 4th 5th तक आ रहा था सर। 4th 5th तक आ आ रहा था। अच्छा, एग्जाम के दिन आपने क्या सही किया? एग्ज़ाम के दिन मैंने काम था मैं पूरा मार्क्स के बारे में नहीं सोचा कि कितने आएंगे। ओके सिर्फ मैं जितना आता उतना करके आऊँगा ऐसा सोचा था। ओके। आपके पापा जो हैं किराने के शॉप चलाते हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस रिजल्ट के बाद? बहुत खुश है सर, प्राउड फील है। घर में एक इससे पहले कोई डॉक्टर है फैमिली में? मेरा कजिन ब्रदर है सर। कजन ब्रदर इससे पहले डॉक्टर है। आपके घर में सबसे ज्यादा खुश कौन है? सारे लोग पूरा सबसे ज़्यादा जो खुश सपोर्ट किए थे मुझे यहाँ तक, सारे लोग खुश हैं सर। ओके। शाहीन में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? बायो सर। बायो। और फेवरेट टीचर? नदीम सर। नदीम सर। जो एग्जाम के सुबह में हाँ सर। प्रेशर बहुत होता है, हाँ आपने सर। क्या किया सुबह में? सुबह में उठा तो मेडिटेशन किया कि प्रेशर थोड़ा कम हो जाए। मेडिटेशन के थ्रू प्रेशर को कम कम हो। किया। एग्जाम में क्या सीक्वेंस आपने फॉलो किया? एग्ज़ाम में फर्स्ट मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट किया, उसके बाद केमिस्ट्री थोड़े टफ था इसलिए फिजिक्स में गए, उसके बाद फिर से केमिस्ट्री में आ गए सर। ओके, पहले बायो किया, फिर केमिस्ट्री पार्शियली, फिर फिजिक्स और लास्ट में फिर केमिस्ट्री पार्शियली। यही स्ट्रेटजी आप सभी पेपर्स में भी कर रहे थे? 2 साल यही फॉलो किया था? फिजिक्स पहले बायो, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, ऐसे करते थे। ओके। आपके फर्स्ट ईयर में जो है 500 मार्क्स के आसपास आ रहे थे, सेकेंड ईयर में आपने 680 690 स्कोर करते करते लास्ट में आपने 696 मार्क्स स्कोर किए। फर्स्ट ईयर और सेकेंड के बीच में चेंज क्या किया था आपने अपने प्रिपरेशन में? फर्स्ट ईयर में मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था सर। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे थे? सिर्फ नोट्स पढ़ते थे। ओके उसके बाद सेकेंड ईयर में नोट्स प्लस एनसीईआरटी दोनों करते थे, ओके। इसलिए मार्क्स। जब आपने स्टार्ट किया था तब आपका टारगेट क्या था? आप इस रेंज में मार्क्स आएंगे ये आपको उम्मीद थी? मैं Yes, sir. पहले से ही 650 तक कोशिश कर रहा था सर, 650 तक आ जाए बस बहुत है। जैसे जैसे आपके मार्क्स ऊपर गए, किस तरह से आपने अपने पैर को जमीन पे रखा? मतलब कई लोगों के साथ होता है, मार्क्स ऊपर आते हैं तो घमंड में आ जाते हैं। मेरे तो साथ आपके वैसे बिल्कुल हुआ था सर। एक बार ज़्यादा, एक बार कम आते थे। एक बार तो मैं मार्क्स पे उतना फोकस नहीं करता था, सिर्फ पढ़ता था, पढ़ाई पे फोकस करता था। ओके। जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, खास के आपके वो जूनियर्स जो कि 400 500 मार्क्स के रेंज में हैं, अगले साल एग्जाम देना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो मैं बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहे, रोज़ पढ़े 8 से 10 घंटा और अच्छी नींद ले, अच्छे से पढ़ाई करें, कंसिस्टेंट रहे कंसिस्टेंट रहें और नोट्स रिवाइज करें, नोट्स एनसीईआरटी। कदीर सर के साथ कैसा आपका इंटरेक्शन था? कदीर सर से मिलते थे आप लोग? हाँ सर, वो वीकली आते थे सर, कुछ प्रॉब्लम है पूछने के लिए, ओके। कुछ हेल्प चाहिए क्या। तो हम लोग बात कर रहे थे इस साल के शाहीन टॉपर आदर्श से। आदर्श के इस साल जो है 696 मार्क्स हैं और उनकी रैंक, ऑल इंडिया रैंक 368 है।